करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। बादाम सिंह क्लासेस जो ऐप है हमारा, उस पे अब हम एक जीएस स्पेशल बैच ला रहे हैं, जो 25 तारीख से सुबह 8 से 9 स्टार्ट होगा। वो इसमें मिल जाएगा। वो मैं देख लूंगा, पर चलो कोई बात नहीं है, फिर बता देंगे साथियों। तो 25 सितंबर से हम एक इस जो साइंस स्पेशल बैच आ रहा है, स्पेशली एनटीपीसी या जो भी अन्य एग्जाम जो होने हैं, 25 सितंबर से सुबह 8 से 9 से 10 है ना? 9 से आप बता दो मुझे, चलो अभी देख लेंगे। चलो 8 से 9 है, ठीक है साथियों। 8 से 9 25 सितंबर से हम एक बैच ला रहे हैं, ठीक है, साइंस स्पेशल, जो राजवीर सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आप आनंद लीजिए। 4-5 क्लास डेमो हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, उनका स्वागत है। मेरे साथियों, हमारा प्रयास है कि हम आपको ऑनलाइन में ही सारी सुविधाएं दें, आप घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है साथियों, एक आध मिनट क्लास लेट हो जाया करे तो परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है। चलिए, आज हम बात करते हैं जो कल पढ़ा रहे थे उसी की। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अभी ये ज्यादा क्लियर दिख रहा था थोड़ी देर पहले। अच्छा, चलिए साथियों, आ गए ना बच्चे?
अरे चलिए, फीस कितनी है? अरे बेटा सारी वो दे ही दे, मैं उसको दिखा दूंगा, उसको मंगा ले। ठीक है, उसको बता देते हैं, तब तक मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ले आओ आप। ये वाला, हम तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। अरे रुक जा, चलो ये है, इसमें ही बता देते हैं। चलो, चलो कोई भी जो भी है देख लो बेटा। पढ़ रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये 25 सितंबर से है, सुबह 8 से 9 है। फीस 499 है। और आपके लगभग 5 डेमो है, लगभग 5 डेमो है। तो बाकी इस जानकारी आप देख लेना फोन करके, इस नंबर पे जो भी हमारा नंबर है इस पे फोन कर सकते हो बेटा। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी मैं आपको समय समय पे और बता दूंगा। आज हम अपनी क्लास पे आते हैं भैया, ठीक है। चलो, ये कहाँ से हटेगा? जाने वो कौन चलो ठीक है। अरे रुक जाए, यहाँ से वो कहाँ है? देखिए, फीस के बारे में जो भी जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप डेमो लेंगे तो डेमो में भी बहुत सारी जानकारियां दे दी जाएंगी आपको। डेमो लें, अगर आपको बेहतर लगता है, हम अपना बेस्ट करेंगे। केवल हमारा जो ध्येय है वो केवल ये जो है कि हमारा किसी से कोई ऐसा कोई खास कंपटीशन नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने अंदर जो है उस प्रदर्शन को बेस्ट स्तर का करें, अधिकतम जो भी कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें हम अपना। यही हमारी जो भी है योजना है, हमारी मंशा है, वो यही है कि हम अपने स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, ऐसे लोगों को जोड़ें। अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मैं हर एक नए बैच में मैं अपनी मैथ्स का सर्वश्रेष्ठ करूं। जो रीजनिंग वाले हैं उनसे भी हमारा यही है कि आप अपने स्तर पे जैसा भी बेस्ट कर सकते हैं वो करें। जीएस में अभी हमने जीएस स्पेशल में साइंस को जोड़ा है, धीरे धीरे बाकी भी फैसिलिटी फैकल्टी को जोड़ेंगे। आपके संपर्क में जो भी फैकल्टी हैं हमारे यहाँ पढ़ानी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जरूर संपर्क करें। जो भी फैकल्टी है जो हमारे यहाँ पढ़ाना चाहती है आपकी नजर में और आपको लगता है कि कोई बेस्ट है, तो आप इस नंबर को दे सकते हैं। हम 8871603721, ये हमारा नंबर है। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, चलिए जो मैं बात कर रहा था हमारे, देखिए ये नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी हम लोगों से जुड़ना चाहता है, आपका कोई टीचर है, आपको लगता है कि वो जीएस अच्छा पढ़ा सकते हैं, हिंदी अच्छा पढ़ा सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट है जो वनडे कंपटीशन में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, तो उसके जो भी आपके बेस्ट हों तो उनको आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, देखिए साथियों, एक आप मेरे लिए एक सिम ले आओ आप, मेरे लिए एक ऐसी सिम ले आओ जिसपे क्या है कि मैसेज आया करें, तो मैं डायरेक्ट लोगों की समस्या सुन लिया करूंगा, मैं वो नंबर दे दिया करूंगा, तो उसमें केवल मैं उस नंबर से मैं व्हाट्सएप एक्टिवेट करूंगा, तो सीधे सीधे मैं ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि फोन तो मैं भी नहीं उठा पाऊंगा। चलिए, जी के उसी में बेटा साइंस स्पेशल है केवल। चलिए बेटा, हम लोग कल बात कर रहे थे, ये जैसे ये कोई संख्या लिखी हुई है, ये एक्स और ये वाई, मैंने आपको कहा था कि इसको लिखने का तरीका होता है 10x और प्लस वाई। अगर कोई संख्या लिखी है y प्लस एक्स, इसको लिखने का तरीका होता है y और प्लस कितना है ये x। ये बताया था, जब मैंने इसको जोड़ दिया था तो xy
और प्लस वाई एक्स। एक्स वाई प्लस वाई एक्स की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास कितनी आई थी, 11x और प्लस 11y। कल मैंने इन चीजों पर डिस्कस किया था साथियों। तो ये आ जाएगा हमारे पास x और प्लस क्या आएगा y। x प्लस y आ जाएगा, हमने कहा ये 11 और इसको कहा था सम ऑफ डिजिट। इसको क्या कहा था, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है मेरे साथियों, x प्लस वाई यानी 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स। इसको लिखने का मैंने कल तरीका बताया है। आशा है कि कल आप सारे के सारे बच्चे होंगे। ये इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर कोई संख्या लिखी है 12 तो इसको लिखने का तरीका होता है 2 गुना 1 और प्लस होता है 1 गुना 10, यानी हम कह सकते हैं 10 प्लस 2। अगर ये लिखा हुआ हमारे पास 73 तो जो लास्ट डिजिट है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करो और जो सेकंड लास्ट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 70 और प्लस कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से मैंने कल आपको बातें बताई थी। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 273, इसको लिखेंगे तो लास्ट डिजिट है उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई, सेकंड लास्ट है उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई और जो थर्ड लास्ट है उसके साथ क्या करेंगे, यानी हमारे पास इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई, इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई मेरे साथियों। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये प्लस ये और प्लस ये। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 4 2 और ये 6, तो इसको लिखने का तरीका ये 5 है तो 5000 प्लस 400 प्लस 20 और प्लस 6। इन चीजों पे हमारी कल चर्चा हो चुकी है। ठीक है, अरे बेटा टाइम तो बता दीजिए, 8 से 9 बजे तक है बेटा, सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं रोज आपको कुछ बता दिया करूंगा थोड़ी बहुत। आज हम पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई ये देखिए, मैंने आपसे कहा था अभी कि मैंने कहा था अगर ये लिखा हुआ है एक्स वाई बराबर 10x और प्लस वाई, और ये मैंने कहा कि वाई एक्स, तो इसको लिखा था 10y और प्लस एक्स। मेरे भाई इसको मैंने बता दिया था कि एक्स वाई और प्लस वाई एक्स की जो वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास 11 और x प्लस वाई, यानी हमने आपसे कहा है कि ये आ गया 11 और इसको कहा था ये डिजिट है, ये क्या है अंक है, ये अंक है और ये भी क्या है अंक है। तो ये पहला अंक है, दूसरा अंक है, यानी सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग। ये क्या है, सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग। इसको हम कहते हैं अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है मेरे भाई, अगर आप कहेंगे कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखूं, ये लिखा हुआ है एक्स वाई यानी 10x और प्लस वाई। अगर इसी को मैंने कहा कि ये वाई एक्स और ये लिखा हुआ है हमारे पास 10y और प्लस एक्स। मेरे साथियों अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो माइनस माइनस और ये माइनस, तो आपने कहा ये आ जाएगा एक्स वाई और माइनस के वाई एक्स बराबर ये आ जाएगा, देखिए ये और ये तो 9x और माइनस आ जाएगा ये 9y। यहां आपने 9 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई। अगर पहले एक्स वाई है तो इसको x माइनस वाई लिखना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये 9 और इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ डिजिट। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंट ऑफ डिजिट्स। ठीक है मेरे भाइयों, ये लिखा हुआ है डिफरेंट ऑफ डिजिट्स, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर। ठीक है, अंकों का अंतर। ये देख लीजिए, इस चीज को मैंने बताया था कल, हाँ या ना। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ x पहले है y बाद में, और अगर ये वाई एक्स और माइनस अगर एक्स वाई लिखेंगे भैया मेरे, तो आपने कहा पहले y है तो ये कितना आएगा 9 इंटू और ये आएगा y माइनस एक्स। इस बात को याद रखना। अब मैं क्या है कि एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है ये 75, ठीक है, और प्लस लिखा हुआ है 57। तो भाई इसमें क्या था, मैंने प्लस वाला है तो 11 और अंकों का योग कितना है, तो अंकों का योग हमारे पास 12, तो ये आ जाएगा 132। आपने कहा ये लिखा हुआ है हमारे पास 72 और ये लिखा हुआ है 27, तो साथियों ये आ जाएगा 11 और अंकों का योग कितना है भाई मेरे, तो ये लिखा हुआ हमारे पास 9, यानी ये आएगा 99। ठीक है मेरे साथियों,
आपने देखा, देखिए वैसे मैंने ये सारी चीजें आपको कल बता दी थी। अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 72 और -27, तो भैया जब ये माइनस होता है तो ये क्या होता है 9 इंटू, और इनका डिफरेंस 7 माइनस के 2, 7 माइनस के 2 यानी कितना 5, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 45। अगर मैंने कहा कि अगर मैं 27 और -72 लिखूं मेरे साथियों, तो आप देख रहे हैं छोटी संख्या और माइनस क्या है बड़ी संख्या, तो ये 9। अब आप देखेंगे कि 2 माइनस 7 यानी ये आ जाएगा -5, तो इसको लिख सकते हैं -45। ठीक है भाई। अगर आपसे कहा जाता है कि ये लिखा होगा हमारे पास ये 85 और -58, तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये आ जाएगा 9, और 8 माइनस के 3, तो 8 माइनस के 3 यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 8 माइनस के 3 यानी 27। अगर ये 58 और -85 होता भाई, तो ये आ जाता 9। अब आप देखेंगे 5 माइनस के 8, तो ये माइनस के 3, तो इस तरीके से देखेंगे आप माइनस के 27, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा -27। कुछ आप रिएक्शन किया करें कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। तो अगर हमें ये बातें समझ में आ जाती हैं, तो हमने इसमें जो देखा है वो मेरे भाइयों क्या है कि अगर कोई संख्या को जोड़ना है तो 11 और अंकों का योग, तो ये हो गया। संख्या को जोड़ना है तो 11 और अंकों का योग। अगर घटाना है तो 9 और इनका डिफरेंस, 9 और इनका डिफरेंस। ठीक है भाइयों, आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये बताएं। आपको बातें, जो भी बातें मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से या नहीं आ रही। देखिए देखें, देखिए अब मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे उनकी बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा हमें करनी थी मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा हमें करनी थी। देखिए देखिए साथियों, पंकज को ये पूछो कि फॉर्मेशन वाला एक टाइप है, नंबर्स के फॉर्मेशन वाला, तो उसमें मैंने स्पेशल है तो उसको आप ले आओ। देखिए आपसे कहा है कि यदि एक 2 अंकों वाली संख्या में इकाई के स्थान पर y और दहाई के स्थान पर 5 है, तो अगर जैसे कोई ये संख्या लिखी हुई है ये, तो इसको हम कहते हैं इकाई का अंक। ये क्या है, इकाई का अंक, और इसको हम कहते हैं दहाई का अंक, काट के। ठीक है ना। यानी अगर मैं आपसे कहूं, देखिए अगर मैं आपसे कहूं तो ये कहता है वंस प्लेस, इसको हम कहते हैं वंस प्लेस, और इसको कहते हैं हम टेंस प्लेस। ठीक है मेरे साथियों, यानी ये यहां से ये पहले नंबर का है, ये वंस प्लेस हो गया, इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया। अगर यहां मैंने ये जेड और लिख दिया तो इसको क्या कहते हैं, सैकड़ा वाला होता, ये हो गया सैकड़ा। सैकड़ा यानी हंड्रेड्स प्लेस। इसको कहते हैं सैकड़े वाला स्थान। इकाई दहाई सैकड़ा यानी वंस टेंस, और ये क्या हो गया 100। वंस टेंस और ये क्या हो गया 100। वंस टेंस और ये क्या हो गया 100। इकाई दहाई और ये क्या हो गया मेरे भाइयों, सैकड़ा हो गया। बच्चों वाली बातें हैं, आपको आती होंगी, अगर नहीं आती हैं तो अब हम सीख लेंगे तो आ जाएंगी। मेरे भाइयों आपसे कहा गया है कि यदि 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर y है, ये क्या है, इकाई के स्थान पर कितना है, तो इकाई के स्थान पर y है और दहाई के स्थान पर 5 है। ये इकाई का स्थान हो गया, ये दहाई का स्थान हो गया। आपको फॉर्मेशन में मैंने बताया था
कि जो ये संख्या है इसके साथ आप 1 का मल्टीप्लाई करो और ये दूसरे वाली संख्या है इसके साथ आप 10 का मल्टीप्लाई करो, तो आपने का कर दिया। तो ये हो जाता है हमारे पास 10x और ये हो जाएगा हमारे पास y। अरे क्वेश्चनों की संख्या अलग अलग है क्या? ये कौन सा है? कितने ना क्वेश्चन कितने हैं? पहले में कितने हैं? 13 क्वेश्चन। दूसरे में देखो कितने हैं। हाँ तो अंतर तो एक कुछ है ही नहीं ना, है कुछ। चलो मैं देख लेता हूँ, आप तो काट लो सबको। देखिए मेरे साथियों, तो आप यहाँ देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कितने का हो रहा है? 1 का मल्टीप्लाई, तो y एक ही रहेगा। और इसके साथ कितना होगा? 5 के साथ 10 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 5 गुना 10 और ये हो जाएगा 1, यानी आ जाएगा 50 और प्लस कितना आ जाएगा? y। तो मेरे साथियों आप देखेंगे कि ये संख्या किस फॉर्म में होगी? तो ये संख्या होगी हमारे पास, जो भी होगी वो कितना आएगा? 50 और प्लस कितना आएगा? y। 50 प्लस y। आशा है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आपको बहुत अच्छे से ये बातों को सीखना है, ठीक है मेरे भाइयों, बहुत अच्छे से सीखना है। किसी भी स्तर का प्रश्न आएगा, मैं आपको हर स्तर का क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप केवल इतना सहयोग करें कि अगर आपको बातें समझ में नहीं आती हैं तो बताएं, और समझ में आते भी हैं तब भी अपनी प्रतिक्रियाएं दें। हालांकि अगर हम क्या है कि बहुत अच्छे से अगर हमें ये बेसिक बातें आ जाती हैं तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या कह रहा है? ये 5 और ये y, इसका मतलब ये हो जाएगा 50 और प्लस y। ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं पहले, लेकिन हमें ये बेसिक बातें आनी चाहिए। पहले हमें ये बेसिक बातें आनी चाहिए, ठीक है मेरे भाइयों। अब मैंने आपसे कहा, देखिए अब मैंने कहा इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये 14 क्वेश्चन था हमारे पास। देखिए यह देखिए 14 वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर मैं जाता हूं, आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बड़ा मजेदार है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए आपसे क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 15 में? आपसे क्या कहा है? तो आपसे कहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या में इकाई के स्थान पर z है, इकाई के स्थान पर z है और दहाई के स्थान पर 8 है। तो आपसे क्या बनेगा? तो आपने कहा भैया ये जो 8 है ये दहाई पे है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, और ये यहां है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, यानी ओवरऑल ये आ जाएगा 80 और प्लस कितना आ जाएगा? z। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमें कुछ नहीं करना है वो तो डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मेरा काम है उस हर बच्चे को समझाना जो इस उम्मीद के साथ एडमिशन लेता है कि कहीं समझ में नहीं आएगा तो सर समझाएंगे। तो इसलिए मेरा तो उद्देश्य है कि आपको चीजें क्लियर हों, चाहे आप कितने भी होशियार हो और चाहे आपका लेवल कितना भी कम हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो साथियों अगले क्वेश्चन पे अगर मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर है 16। अगर आपको कुछ भी लगता है कि किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप जरूर बताएं। ये ऑनलाइन माध्यम ये जो है वो इतना बढ़िया है कि आप हर व्यक्ति की, मैं एक एक व्यक्ति की शिकायतें सुझाव, सारे लोगों की शिकायत और सुझाव मैं सुन सकता हूं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो जैसी भी आपकी प्रतिक्रियाएं हों, जो भी कमियां दिखें कि साहब ऐसा नहीं करो वैसा कर लें, तो आपकी जो भी आपके सुझाव होंगे उन पे मैं सोचूंगा जरूर। अगर मुझे लगेगा कि ये करना चाहिए तो मैं करूंगा भी। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। एक दो अंकों वाली संख्या है, ये मान लीजिए ये एक हमारे पास नंबर है, ये एक नंबर है, ये नंबर क्या है हमारे पास? ये 10x और प्लस कितना है? y। और आपसे कहा है इन अंकों का गुणनफल यानी x इंटू वाई हमारे पास कितना है मेरे भाइयों? 18 है, ठीक है ना। यदि इस संख्या में, यदि उस संख्या में हम 63 जोड़ दें,
यानी ये हमारे पास संख्या थी, ये एक्स वाई थी, और अगर मैंने इसमें 63 जोड़ दिया तो प्राप्त नई संख्या वह होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है। ठीक है मेरे साथियों, जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, ये किस नाम से आती है? ये वाला है। क्यों नहीं ओपन हो रहा है ये? ठीक है, ये तो 13 ही काटे, बाकी भी तो है इसमें। अच्छा, तो सेम तो नहीं है सारे के सारे? इसमें भी काम करवाओ तो। ठीक है, देखिए साथियों, क्वेश्चन पे कहां जाना पड़ेगा? इसमें हमने कौन सा अब कहां से? इस पेन ड्राइव को हटा दो ना, तो फिर ये भीकम देखो इसमें कि इनमें और ये 13 जो पहले 13 बाद की 13 में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए ये अपडेटेड क्वेश्चन है, वो हमारी बुकलेट वाला है, तो बुकलेट से चीजें बदल गई हैं, अपडेट हो गया है मटेरियल। तो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को समझा दूं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं सबसे पहले, तब तक इसको कहीं साइड में रख लेते हैं। ठीक है, ये चिपका दिया मैंने यहां। तो मेरे साथियों, आपसे क्या कहा है, सुन लें। आपसे कहा है एक संख्या है, उसके अंकों का गुणनफल इतना है। अगर इस संख्या में 63 जोड़ देते हैं तो प्राप्त नई संख्या वह होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है। द न्यू नंबर ऑफ 10 इज द फॉर्म ऑफ इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। यानी जो हमें जो नई संख्या मिली है वो बेटा कैसी है? तो ये अगर हमारे पास एक्स वाई है तो ये हमारे पास वाई एक्स है, ये हमारे पास वाई एक्स है। तो मेरे साथियों, इसको लिखेंगे आप 10x और प्लस वाई, या मैं आपसे यहां कहूं कि ये हमारे पास नंबर था, ये अगर मैं इसको वहां ले जाऊं तो ये कितना है, वाई एक्स और माइनस के एक्स वाई, और ये आ जाएगा हमारे पास 63। मेरे साथियों, अगर आप यहां देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी, इसकी वैल्यू देखी थी हमने 9, और ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स। आपने कहा हमने कहां देखी थी, जरा बता भी दो। देखिए कहां देखी थी, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि कहां देखी थी। देखिए यहां आप देखेंगे साथियों, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एक्स वाई लिखेंगे तो पहले एक्स और फिर वाई, और आप अगर वाई एक्स लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की हुई हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की हुई हैं बारी बारी से। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की हुई हैं। कहाँ जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में। चलिए देखें, ये है हमारा प्रश्न। तो यहां प्रश्न है, आपको मैंने बताया था मेरे भाइयों, आपको मैंने कहा था कि अगर ये लिखना है एक्स वाई माइनस वाई एक्स लिखना है तो इसको लिखा जाएगा 9, और पहले एक्स है तो ये एक्स और माइनस वाई। अगर कहीं वाई एक्स और माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है तो ये 9, और ये पहले कितना है, वाई, तो इसको हम कहेंगे वाई, और ये क्या कहेंगे, माइनस एक्स। तो मेरे साथियों, यहां जो आप देख रहे हैं ये वाई एक्स और माइनस एक्स वाई है, तो ये 9 ऑफ ये हो जाएगा। यहां से हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा 7। यानी हमारे पास y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो y माइनस की वैल्यू की कितनी आ गई, ये 7 आ गई। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। उसकी हिंदी करवा लो जितने की हो जाए। ठीक है, देखिए साथियों, तो एक बार मैं इसको दोबारा से बताता हूं, एक क्वेश्चन भी अगर आपको मैं समझा पाया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इस बात को आप समझें। बच्चों ने आंसर दे दिया है, मैंने देख भी लिया है कि कुछ 92 उत्तर दे रहे हैं। एक बच्चे ने दे दिया है। देखिए साथियों, अगर कोई संख्या है, आपसे कहा है कि ये संख्या है हमारे पास x और y, और इसके अंकों का गुणनफल हमें लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ 18। अगर आपने कहा इस संख्या में अगर मैं कितना जोड़ देता हूं, अगर मैं इसमें 63 जोड़ देता हूं तो मेरे साथियों हमें मिलती है एक दूसरी संख्या y और ये x। भाई अगर ये लिखा हुआ है एक्स वाई और ये लिखा हुआ है माइनस के वाई एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस के 63। साथियों अगर यहां देखा आपने x पहले है तो ये आ जाएगा 9 ऑफ x माइनस के y, तो यहां आ जाएगा माइनस के 63। यहां से अगर मैं कैंसिल करता हूं मेरे भाइयों, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, माइनस के 7, यानी x माइनस वाई बराबर आ जाएगा -7। अगर मैं -7 से अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से क्या कर दें हम, गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, अगर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये y और माइनस के x बराबर कितना आएगा, 7। y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7। y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए सुने, अगर आपसे कहा गया है कि ये क्या गया, देखिए ये आपसे कहा गया है, आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास x इंटू वाई बराबर कितना लिखा हुआ, कि हमारे पास यहां गया y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और आपको x इंटू वाई बराबर 18 दिया है। ठीक है, और हमारे पास संख्या क्या थी बेटा, ये हमारे पास संख्या क्या है, ये है। ये हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो साथियों क्या क्या हो सकता है, कि ये संख्या 9 हो सकती है और ये 2 हो सकती है, तब भी 7 आ जाएगा। ये संख्या 8 हो सकती है और ये 1 हो सकती है, तब भी 7 हो जाएगा। ये संख्या अगर मैं कहूं कि ये संख्या 7 हो सकती है, ये संख्या 0 हो सकती है, तब भी ये 7 आ जाएगा। यानी दो अंकों का डिफरेंस 7 लाना है। ये दो अंकों का, ये क्या है, एक्स और वाई क्या है, एक्स कॉमा वाई आर डिजिट्स। ये क्या है, एक्स और वाई क्या है, अंक है। तो मेरे भैया आप यहां देखेंगे कि y और x का डिफरेंस 7 लाना है, इसका मतलब ये 9 हो जाए, ये 2 हो जाए, तब भी 7 आ जाएगा। आपने कहा ये 8 हो जाए, ये 1 हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, ये, और ये इतना हो जाए भाई तो इतना हो जाए। लेकिन भाइयों हमें क्या चाहिए, 9 दूने 18, यानी आ रहा है 8 को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उनके अंकों का गुणनफल 18 होना चाहिए, तो यहां 8 हो रहा है। यहां अंकों का गुणनफल करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हमारे पास यहां ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, 18, ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप इनको भी हटा देंगे, इनको भी हटा देंगे। तो भाई हमारे पास संख्या हमें चाहिए x कोमा वाई, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x कोमा वाई। तो आप देखेंगे कि x के स्थान पर क्या ले रहे हैं आप, 2, और y के स्थान पर क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम कितना, 9। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना आ जाएगा, तो जो हमारे जरूरी अंक है वो आ जाएगा 29। जो हमारा जरूरी अंक है वो आ जाएगा 29। सर एग्जाम हॉल में भी ऐसा करना पड़ेगा, हे मूर्खानंद, एग्जाम हॉल में भी आपको एग्जाम की तुरंत याद आती है। अरे पहले भैया चीजों को समझना पड़ेगा। आपने भी माता के गर्भकाल में 9 महीने गुजारे थे, तो एक जो समय है समझने में वो लगेगा आपको, हमें चलने में 1 से 2 साल लग जाते हैं,
आप कहेंगे हम तो क्या है कि पहले दिन से ही दौड़ेंगे, तो भाई यस ये मूर्खों जैसी बात करेगा तो तुझको क्या है उपाधि दे दी जाएगी महामूर्ख की। पहले आप जैसे बेवकूफों को पहले समझाना पड़ता है कि चीजें कैसे चलती हैं। मेरे लिए तो ये क्वेश्चन चंद सेकंडों का है, लेकिन अगर मैं आपको 2 सेकंड में बता दूं तो मैं इससे अपनी महानता स्थापित नहीं करना चाहता। मैं वो 2 सेकंड कैसे में आता है, वो 2 सेकंड में आंसर कैसे होता है, किस तरीके से हम सोचते हैं, उस चीज के लिए हमें ये चीजें आना जरूरी है। सर एग्जाम हॉल में क्या होगा इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पहले आपको सारी की सारी एबीसीडी समझाऊं। ये ऐसी बातें करके आप पूरा का पूरा जो मनोस्थिति है उसको प्रभावित करते हैं। पहले हमें चीजें समझ में आनी चाहिए कि चक्कर चलता कैसे है। सर एग्जाम हॉल में भी ऐसा करना पड़ेगा क्या? अरे एग्जाम हॉल वाली ये भी बातें करेंगे, पहले तो हमें चीजें समझ में आए। हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो हमारे कॉन्सेप्ट में जो चीजें हमें आज तक नहीं समझ में आई कहीं भी, उन चीजों को समझने पे हमारा फोकस होना चाहिए। जब चीजें समझ में आ जाए फिर हम टाइम की बात करेंगे कि अब इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। साथियों बाकी लोगों भी को कमेंट्स करना चाहिए, नहीं तो ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपको कभी पढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि अगर ऐसे 2-4 कमेंट आएंगे कि एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में करेंगे, मैं भैया वो वाला पैटर्न पढ़ाने लगूंगा जिसमें केवल याद करने वाला रटने वाली चीजें होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझने वाला है। तो जो बच्चे भी समझना चाहते हैं वो अपनी क्या है प्रतिक्रियाएं दें। अगर आपको सबको लग रहा है कि ऐसा पढ़ाना गलत है तो मैं तो डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा, लेकिन मेरी आदत नहीं है। मैंने आपको वादा किया है कि मैंने जो वादा किया है उससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, जो आपको समझाया है उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा। तो बेटा हमने कहा कि ये हमारे पास एक संख्या है एक्स वाई और इसके अंकों का गुणनफल लिखा हुआ है 18। अब मैंने कहा कि इस संख्या में मैंने इसको जोड़ दिया तो मिल जाता है हमारे पास ये। अगर मैंने कहा जी एक्स वाई है और मैंने 63 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा वाई एक्स। ठीक है, अगर ये वाई एक्स हो जाएगा, अगर मैं इस वाई एक्स को यहां ले आता हूं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना एक्स वाई, ये वाई एक्स बराबर 63। और आपने कहा इसकी वैल्यू अभी अभी हमने जानी, पहले मेरा मकसद है कि आपको क्या है कि चीजें ठीक से समझा दूं। देखो सही चल रहा है क्या? इंटरनेट वाला है ऊपर नंबर। नहीं हुआ, फिर से रुक गई यार, क्या हो रहा है आज? बेटा अगर क्लास अच्छे से दिखने लगे तो मुझे बता देना, मैं बैठा हुआ हूँ।
अगर क्लास आपको ठीक ठाक दिखने लगे तो मुझे बता देना, ठीक है भाइयों। बेटा जिनकी भी क्लास ठीक चल रही हो वो एक बार बता दें। चलिए देखिए मेरे भाइयों, जब हम दो संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं मेरे साथियों, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि अगर मैं एक्स वाई और माइनस वाई एक्स का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो ये 9 ऑफ कितना आएगा, एक्स माइनस वाई। अगर मैं वाई एक्स और माइनस एक्स वाई लूंगा तो ये कितना आएगा, 9 इंटू कितना आएगा, ये वाई माइनस एक्स। भाई मैंने ये देखा, अब ये तरीका हम उस पर चलते हैं। ये चीजें तो क्या है कि क्रमबद्ध रूप से करेंगे तो हम इस तरीके से देखते हैं। अब मेरे भाइयों, मैं क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बताना चाहता हूं कि ये चीजें हमारे कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगी। अब हम कहेंगे कि इसको किस तरीके से, इसी प्रश्न को मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न हमारा तो क्या है कि सेकंडों में हो। तो भाई मैं तो आपको हर तरीके से बता सकता हूं, मैं तो आपको सेकंडों वाला मेथड भी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। मेरी जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसी तरह की कोई कमी ना रहे, आप अर्जुन बने, अभिमन्यु नहीं कि किसी चक्र में जाके फंस जाएं। ठीक है ना। ये देखिए भाइयों, तो अगर मैं आपसे कहता हूं, देखिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास ये लिखा हुआ था, एक संख्या है और इसके अंकों का गुणनफल मेरे पास कितना है भाई, तो ये लिखा हुआ हमारे पास 63। मेरे दोस्तों पहले तो हम यहीं से चले जाते तो इसमें से ऑप्शन को हटा देते। देखिए अगर मैं आपसे कहता कि ये हमारे पास कितना है, तो अंकों का गुणनफल 18 है। साथियों देखेंगे हम अंकों का गुणनफल कितना है, 18 है। ये देखिए अंकों का गुणनफल 18 है, तो इत्तेफाक ये है कि सारे के सारे ऑप्शन में अंकों का गुणनफल 18 है। यानी इस चीज से हम ऑप्शन पे अगर मैं जाता हूं तो ऑप्शन पे इसके भी अंकों का गुणनफल 2 गुना 9 18 हो गया, ये भी 9 2 गुना 9 9 गुना 2, ये सारे के सारे अंकों का गुणनफल है वो कितना है, 18 है। अब भैया यहां जो भी बच्चों का दिमाग थोड़ा बहुत जो रखते हैं या रखे हुए हैं और ये यूज भी कर सकते हैं, उनके लिए आपको क्या देखना है भैया कि इस संख्या में, ये जो संख्या है इसमें आपने क्या किया, 63 जोड़ा है, तब हमारे पास क्या मिला है, तब हमारे पास क्या मिला है, y। इसका मतलब ये होता है कि x इसमें जोड़ने के बाद ये आई है, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो कैसा है, बड़ा है। ये संख्या बड़ा होगा, इसका मतलब y क्या होगा, बड़ा। और y हमारे पास, हमें ये संख्या पूछी है, ये वाली। अगर ये संख्या पूछी है मेरे भाई तो इसमें y बड़ा है, तो दूसरा अंक बड़ा है, तो दूसरा अंक बड़ा है तो ये उत्तर नहीं हो सकता, और दूसरा अंक बड़ा है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन में देखने से हटा सकता था, ये दोनों ऑप्शन में देखने से हटा सकता था। भाई कैसे हटा सकते हो आप कैसे हटा सकते हो मेरे साथियों, तो मैं आपको केवल इतना कहूंगा, समझने वाली बात यह है कि हमने कहा कि अगर एक संख्या में कुछ जोड़ देते हैं तब ये मिलता है, इसका मतलब ये बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या होने के लिए ये अंक क्या होगा, पहला अंक ये क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब बाय बड़ा है, यानी क्या है, ये जो अंक है ये लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला अंक है वो बड़ा है। तो आपने कहा यहां लास्ट वाला छोटा है, यहां लास्ट वाला छोटा है, इस स्थिति में और इस स्थिति में क्या है कि ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब आपने क्या कहा है कि भैया मेरे साथियों, आपने कहा इतना तो समझ में आ गया। अब मैंने कहा कि इनमें क्या देखा कि ये संख्या बड़ी है, अगर ये संख्या बड़ी है इसका मतलब क्या आएगा, 9 ऑफ वाई माइनस एक्स। 9 ऑफ वाई माइनस एक्स बराबर कितना है, 63। तो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा तो कितना आएगा, 7। यानी दोनों अंकों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7। दोनों अंकों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों, आप अच्छे से ध्यान दें कि एक संख्या चाहिए हमें, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, और जिसके अंकों का गुणनफल लिखा हुआ है 18। अब आपसे कहा है कि अगर इसमें जोड़ देते हैं कुछ, अगर एक्स वाई में कुछ जोड़ देते हैं तो ये वाई एक्स प्राप्त होता है। तो यहां से हमें ये पता चल जाना चाहिए
कि ये संख्या बड़ी है इसके कंपैरिजन में, ये हमें क्या है कि जब इसको जोड़ने के बाद ये प्राप्त हो रही है, इसका मतलब y ग्रेटर देन क्या है, x है। अगर y बड़ा हो गया तो यहां y बड़ा होगा, तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें y छोटा है, ये नहीं हो सकता, इसमें y छोटा है, ये नहीं हो सकता। अब मैंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस भाई, तो अगर हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है, y, तो हम यहां देखेंगे, अगर इसको मैं यहां ले गया, इसको यहां ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 ऑफ y माइनस एक्स। 9 ऑफ y माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 63, तो x बराबर कितना आएगा, 7। तो हमारे पास अंकों का डिफरेंस भाई कितना चाहिए, 7 अंकों का डिफरेंस चाहिए भैया। तो अब आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में क्या है, तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है, तो यहां 9 माइनस टू, या 2 माइनस 9, यानी हमें y माइनस एक्स कितना है, यानी डिफरेंस चाहिए, अंकों का डिफरेंस भैया। मुझे अगर यहां 7 आया है, तो यहां तो अंकों का डिफरेंस 7 है, और यहां अंकों का डिफरेंस कितना है भैया, तो यहां डिफरेंस 3 है, तो ये नहीं हो सकता, हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 7। हमें डिफरेंस कितना हो गया, 7 चाहिए, हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 7। ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया, उनको करने के लिए तरीका केवल और केवल इतना होता है, जिनको समझ में आ गया वो करना केवल कितना है मेरे भाइयों, आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। मैंने आपसे कहा एक संख्या है एक्स वाई और इसके अंकों का गुणनफल इतना है, तो सीधे सीधे हमने देखा कि अंकों का तो सभी के सभी अंक हैं, उनका गुणनफल कितना है, 18, तो यहां से बात नहीं बनी। अब आपसे कहा है कि इसमें जोड़ते हैं तब वाई एक्स मिलती है, इसका मतलब जो मिल रही है वो बड़ी संख्या है, तो ये छोटी संख्या पूछिए, ये छोटी संख्या पूछिए, तो भैया ये और ये उत्तर नहीं हो सकता, और इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। तो ये हमें छोटी संख्या पूछिए, अंकों से बनी है, और वो क्या है कि छोटी संख्या पूछिए। अब मैंने कहा कि इनमें जो अंकों का अंतर है वो 63 है, 63 आने का मतलब कितना आएगा, 7। तो अंकों का अंतर 7 ये नहीं दे रहा है, तो अंकों का अंतर 7 ये दे रहा है। यानी जो भी उत्तर आता है, हम जानते हैं कि जो एक्स वाई माइनस वाई एक्स अगर हम करते हैं, तो ये क्या है, डिफरेंस ऑफ डिजिट, ये आता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट हमारे पास कितना है, ये 63 है, इसका मतलब ये कितना आएगा, 63 है। तो यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा अंकों का अंतर हमारे पास कितना आता है। आप जानते हैं कि x माइनस वाई और y माइनस एक्स अगर मैं देखूं, या मैंने कहा ये बड़ी है, ये x है, तो ये 63 है, इसका मतलब 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट अगर मैं देखूंगा, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट अगर मैं देखूंगा, तो ये 63 है मेरे भाई। तो ये हमें देखने से पता चलेगा 7, इसके अंकों का अंतर 3 है, इसके अंकों का अंतर 7 है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि क्या है। देखिए भाई, एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां से ये लिया है, इसको आप देखें अच्छे से, इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दें। फॉर्मेशन का क्वेश्चन हमारा देखने से होना चाहिए, कुछ सेकंडों में होना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है, अगर कोई कहता है हमसे, मेरे भाइयों, अगर कोई कहता है कि एक संख्या में आपने कहा 18 जोड़ दिया, आप यहां देखेंगे कि ये जब भी ये जोड़ने घटाने की बात करेगा, तो जो जोड़ने घटाने की बात करेगा, वो 9 जोड़ सकता है, वो 18 जोड़ सकता है, वो 27 जोड़ सकता है, वो 36 जोड़ सकता है, वो, क्योंकि अंक तभी बदलेंगे। हम जान रहे हैं कि जब भी हम एक्स वाई माइनस वाई एक्स करते हैं, तो ये 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट आता है, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट आता है। यानी अगर मैं आपको यहां कह दूं कि ये लिखा हुआ है एक्स वाई, और इसको यहां लाऊं, तो ये एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, और ये वहां चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वाई एक्स। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो या जब भी ये जोड़ेगा या घटाएगा, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट इंटू 9 करेगा। तो मेरे भाई, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, ये दूसरा, इसको देखिए, एक 2 अंकों की संख्या है, और दोनों अंकों का योग एक 2 अंकों की संख्या है हमारे पास, जिसको हमसे ये पूछ रहा है, और आपसे कहा है कि अंकों का योग कितना है भैया, तो अंकों का योग हमारे पास 10 है, अंकों का योग हमारे पास 10 है।
अंकों का योग 10 है, तो सबसे पहले भैया हम इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा आंसर हो सकता है। अंकों का योग 10 करना है, तो अगर मैं यहां से देख लेता तो इसके अंकों का योग 10 नहीं हो रहा है, इसके अंकों का योग 10 नहीं हो रहा है, ये देखने से हट गया। ये बुकलेट से अलग क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, बुकलेट में तो 4-5 क्वेश्चन थे, अब हम कम से कम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे फॉर्मेशन पे केवल। तो बुकलेट वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन किस क्रम में होंगे ये मैं नहीं कह सकता। बुकलेट में 5 ही 6 क्वेश्चन है, मैं आपको इस पे कम से कम 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो अब मुझे थोड़ा सा पढ़ा लेने दे, बुकलेट में है या नहीं है। जब आपके पास सामने क्वेश्चन लिखा है तो ऐसे बेहुदा प्रश्न नहीं करें बेटा, मुझे पढ़ा लेने दो एक, क्योंकि मुझे क्या है कि अगर नेगेटिव अगर क्वेश्चन आपका मिलता है, नेगेटिव तरह के आप क्या है कि कमेंट्स करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मेरा जो ध्यान है वो बढ़ जाता है। अंकों का योग 10 चाहिए, तो भैया इसका मतलब ये हट गया और ये हट गया। अब आपने कहा कि अगर, अब आपसे क्या कहा है भैया, इसमें अगर अगली लाइन में पढ़ता हूं तो इसमें क्या कहा है मेरे साथियों कि संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से इतनी छोटी है। यानी अगर हम कहें कि ये हमारे पास संख्या है और अंकों को अगर मैं पलट दूं, अगर अंकों को मैं पलट दूं तो यह जो संख्या है वो मूल संख्या से 18 छोटी है। अगर मूल संख्या में 18 जोड़ दूं तब ये प्राप्त होती है। तो मेरे भाई यहां आपने क्या देखा कि इस संख्या में से कुछ घटा देते हैं तब ये मिलता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि x ग्रेटर देन y हो गया। तो आपने कहा कि इनमें से कौन सी लेनी है, तो ये हटा दो, अब उत्तर आ जाएगा हमारे पास 46। यानी हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर को बता देंगे, लेकिन ये चीजें तब आएंगी जब आपको बेसिक बहुत अच्छा हो जाए। तो मैं आपको इसको पूरा का पूरा पहले सॉल्व करा देता हूं और फिर देखने से हम इसको किस तरीके से निपटा सकते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। संख्या के अंकों का योग हमें कितना दिया हुआ है, तो भैया संख्या के अंकों का योग लिखा हुआ है हमारे पास 10 है, ठीक है ना। और ये संख्या हमारे पास ये पूछा है कि ये तो मूल संख्या बताएं। तो आपने कहा है कि ये क्या है कि मूल संख्या इसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या से, मूल जो संख्या है वो इसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या कब होती है, यानी संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। यानी ये हमारे पास मूल संख्या है ये, और ये संख्या है और इसके अंकों को ये एक्स वाई था तो ये वाई एक्स हो गया। तो ये जो संख्या है इसके कंपेरिजन में 18 कम है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 18 घटा देता हूं तो बात बन जाएगी। तो ये आएगा एक्स वाई माइनस के वाई एक्स और बराबर आ जाएगा हमारे पास 18। मेरे साथियों इसको लिख सकता हूं मैं 9 और ये x माइनस वाई, ये 9x माइनस वाई है। तो हमारे दिमाग में ये कितना आ गया, तो यहां आ गया, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। तो आपने कहा x माइनस वाई बराबर कितना आ गया मेरे साथियों, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 2, x माइनस वाई बराबर आ गया 2। और आपने कहा x प्लस वाई बराबर आपको कितना गिवन है, तो x प्लस वाई बराबर आपको गिवन है 10। अगर मैं यहां इनको जोड़ देता हूं तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 6। मेरे भैया x बराबर अगर आप 6 आ गया तो x बराबर 6 आपने यहां पुट कर दिया, तो 6 माइनस के y और बराबर 2। तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो y बराबर आ जाएगा 4। तो हमारी मूल संख्या ये है, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 4। तो ये आ जाएगी हमारे पास 64। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64। ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 64। ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 64। ठीक है साथियों। अब मैं अगर यहां से देखता हूं, ये मैंने आपको करा दिया है कि यहां ये कमेंट चल नहीं रहे शायद, देखिए। तो मेरे भाई अगर आपने ये चीजें समझ ली हैं कि 18 का अंतर है, इसका मतलब अंकों का अंतर 18 है, यानी यहां मैंने देखा 9 इंटू 2 आ रहा है। मेरे भाइयों अगर बात आपको समझ में आती है तो आपकी अप्रोच ये नहीं होगी, आपकी अप्रोच क्या होगी इस बात पे जरा ध्यान दीजिए। आपकी अप्रोच क्या होगी, आपसे कहा है कि संख्या के अंकों का योग हमें 10 लिखा हुआ है। एक संख्या थी हमारे पास, ये मूल संख्या है, ये एक्स वाई, इसके बारे में हमें पूछा है और इसके अंकों का योग 10 है। जैसे ही आप इसके अंकों के योग पे जाते हैं महाराज, तो अंकों का योग हमें 10 चाहिए, तो इसके अंकों का योग 9 हो रहा है, इसको हटा दो। इसके अंकों का योग 6 हो रहा है, इसको हटा दो। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये रहता है। अब आपने कहा कि अगर इसमें ऐसा है और दूसरे स्टेप पे जैसे ही मैं जाऊंगा,
आपने कहा इसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 15 कम है। मूल संख्या से 15 कम है, इसका मतलब हमारे पास एक्स वाई ग्रेटर देन है वाई एक्स, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन है वाई। तो ये चीजें सोचने वाली हैं। आपने कहा एक्स बड़ा है वाई छोटा है, तो यहां हमारे पास वाई बड़ा है यानी दूसरे नंबर का बड़ा है, तो इसको हटा दिया। तो इसलिए इसका ऑप्शन केवल और केवल 64 बच जाता है। बेटा ये केवल सोचना था। हमने अंकों का योग हमने 10 देखा, अंकों का योग 10 देखा तो ये हट गए। फिर मैंने कहा जो प्राप्त संख्या है, जो प्राप्त संख्या है वो पहली से छोटी है। पहली से अगर ये छोटी है, इसका छोटा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी रही होगी, और बड़ी कब होगी? जब ये अंक बड़ा होगा। तो आपने कहा इन दोनों में से पहला अंक किसका बड़ा है? तो इसका है। तो ये केवल और केवल देखने से होगा, केवल और केवल देखने से होगा। क्या आप देखने से इस प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं या नहीं? प्लीज कमेंट करके बताएं। क्या इसको आप, जैसे मैं चाहता हूं कि आप इसको इस तरीके से देखें, अंकों का योग 10 है तो ये ऑप्शन हट गए। फिर आपने कहा जो प्राप्त संख्या है वो इससे छोटी है, तो अगर छोटी संख्या प्राप्त होती है इसका मतलब y छोटा है x से, यानी y छोटा है x, यानी हम कह सकते हैं अगर ये प्राप्त संख्या छोटी है इसका मतलब पहली संख्या बड़ी होगी। तो पहली संख्या बड़ी तभी होगी जब पहला अंक बड़ा होगा। तो इसमें और इसमें पहला अंक किसका बड़ा है? तो आपने कहा ये 6 बड़ा है, ये यहाँ 4 बड़ा है, यानी कौन सी संख्या बड़ी है? तो भैया बड़ी संख्या 64 है, ये 46 है। तो आपने कहा 64 है, तो उत्तर हमारा क्या होगा? 64। आपको बताना होगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं जरूरी है कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूं वो आप तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। जो चीजें मैं आपको इतनी शिद्दत से बताना चाह रहा हूं, क्या वो आप तक पहुंच रही हैं? बताइए जरा। देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा हुआ है जैसे, यानी कहां तक ये जाएगा, कहां तक इसकी सीमाएं हैं, मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है वो देखने से होंगे, लेकिन भाई देखने से तब होंगे जब आपको देखना आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके देखने से होंगे कब? जब आपके पास वो चश्मा आ जाएगा समझ का। जब वो आपके पास चश्मा आ जाएगा, जो समझ का चश्मा आ जाएगा, जब आपकी चीजें, जब आप सीख जाओगे तभी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर फेंकना चाहिए। आप समय के बारे में नहीं रहा करें कि क्या है, क्योंकि मैंने आपसे ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि मैं आपको जल्दी पढ़ाऊंगा। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि आपके दिलो दिमाग में मैथ्स बस जाए। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करना पड़ेगी मैं करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। दो अंकों वाली, 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल कितना है? तो आपने कहा एक हमारे पास संख्या है ये एक्स वाई, ठीक है भैया, और इसके अंकों का गुणनफल लिखा हुआ है भैया मेरे 27। जैसे ये 27 आता है तो आप सीधे सीधे ऑप्शन के पास जाते हैं कि भैया क्या है? तो 3 गुना 9 27, 9 गुना 3 27, 6 गुना 3 27, ये 6 गुना 3 18। तो ये दोनों ऑप्शन हट जाते हैं, क्योंकि अंकों का गुणनफल 27 दिया है। अंकों का गुणनफल 27 दिया है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका 18 हो रहा है, इसका 18 हो रहा है। देखने से ये ऑप्शन हट गए, देखने से ये ऑप्शन हट गए मेरे साथियों। इस बात को जाने, जैसे ही उसने कहा है अंकों का गुणनफल 27 है, तो यहां आपने कहा 3 गुना 9 27 हो रहा है, यानी ये उत्तर हो सकता है। यहां 9 गुना 3 27 हो रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये 6 गुना 3 18 और 3 गुना 6 18, ये दोनों के दोनों हट जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब आपने क्या देखा इसमें? आपसे कहा यदि संख्या में जोड़ दें। आप, इसका मतलब क्या है कि अगर संख्या में जोड़ना पड़ रहा है, यानी इसमें 54 जोड़ दें तब हमारे पास yx मिलता है। इसका मतलब ये संख्या छोटी है। ये कैसी है भैया मेरे? ये छोटी है। अगर ये छोटी है तो उत्तर हमारा छोटा होगा, तो उत्तर आ जाएगा 39। उत्तर कितना आ जाएगा? 39। केवल इतना सोचना है, केवल इतना सोचना है। मैं आपको पूरा का पूरा कराऊंगा भी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा? अंकों का योग इतना है, तो आपने कहा ये अंकों का गुणनफल 27 है, तो ये हट गया, ये हट गया। अब आपने कहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दें, तो अगर आपने कहा कि इसमें आप 54 जोड़ते हैं भाई मेरे, अगर आप इसमें कितना जोड़ते हैं? 54। तो अगर आप इसमें 54 जोड़ते हैं मेरे भाई,
अगर आप इसमें 54 जोड़ते हैं तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जोड़ा किस में जाएगा, ये संख्या छोटी है और ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो इसका मतलब इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 39 है, ये 93। इसका मतलब जो छोटी संख्या है वो हमारा उत्तर होगा होगा ये जो चीजें हैं वो डायरेक्ट आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर चाहूंगा। अब मैं इसको पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं। अब वो मूर्खानंद कहां चला गया जो हमसे कह रहा था कि पेपर में कैसे करेंगे। इनको क्या है कि बिल्कुल भी, ये लो आपसे कहा ये संख्या हमारे पास इतनी है और ये लिखा हुआ है, इसमें 54 जोड़ देते हैं तो हमारे पास संख्या मिल जाती है ये वाई एक्स। मेरे साथियों अगर यहां लिखेंगे एक्स वाई और माइनस के वाई एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 54। मेरे साथियों माइनस का 54 होना केवल आपको यह बताता है कि x छोटा है और y बड़ा है, तो यहां से आ जाएगा 9 ऑफ x माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस के 54। और यहां से अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर -6 या y माइनस एक्स बराबर कितना आएगा भाई, तो y माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। यानी क्या क्या हो सकता है, तो भैया अगर ये 9 है तो इसको हम क्या कर दें, 3 कर दें तो 6 मिल जाएगा हमें। आपने कहा इसको 8 कर दें और इसको 2 कर दें तब भी हमें 6 मिल जाएगा। आपने कहा इसको 7 कर दें और इसको 1 कर दें तब भी हमें 6 मिल जाएगा। आपने कहा इसको 0 कर दें और इसको 6 कर दें ये तब भी 6 मिल जाएगा। यानी 4 जोड़े ऐसे हो सकते हैं, 4 जोड़े ऐसे हो सकते हैं जिनमें हमारे पास, तो जीरो को हम कंसीडर कभी नहीं करेंगे क्योंकि जीरो को लेने से ये 6 और 0 तो ये 2 अंकों वाली संख्या है, लेकिन 0 और 6 2 अंकों की संख्या नहीं है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि 60 तो 2 अंकों की संख्या है लेकिन 0 और 60 2 अंकों की संख्या नहीं है। तो मेरे भाइयों आप यहां देख पाएंगे कि यहां से हमने क्या कहा कि हमारे पास देखिए कि अंकों का डिफरेंस 6 चाहिए, अंकों का डिफरेंस 6 चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये 9 और 3 हो सकता है, ये 8 और 2 हो सकता है, ये 7 और 1 हो सकता है। लेकिन यहां आप देखेंगे 9 गुना 3 27 आएगा, यहां 8 दूनी 16 आएगा और यह 7 गुना 1 7 आएगा। तो हमें इनका गुणनफल 27 चाहिए, इसलिए हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो हमें चाहिए यहां से y की वैल्यू कितनी है 9 तो ये रख दिया, और यहां से x की वैल्यू कितनी है 3 तो ये रख दिया, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 39। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 39। कुछ तो बोलो महाराज, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलिए। आपके कमेंट्स चाहिए तभी मुझे एनर्जी मिलेगी कि जो मैं आपको डायरेक्ट, ये तो उन बच्चों के लिए है जिनको हमेशा लिखने की आदत है, नोट्स बनाने की आदत है बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में, उनको शॉर्टकट और समझने से कोई लेना देना नहीं है। तो भाइयों मैं आपसे फिर बता देता हूं, मुझे पता है कि ये हमारे पास एक संख्या थी, एक संख्या हमारे पास एक्स वाई है और इसके अंकों का गुणनफल 27 है। जैसे ही ये बात मेरी समझ में आ जाती है तो मेरा भाई सबसे पहला अंकों का गुणनफल 27 है, अंकों का गुणनफल 27 है भैया, तो ये 18 है, ये 18 है, इस बात को हटा देना चाहिए। दूसरी बात में ये कहता है कि भैया इसको 54 जोड़ने से, यानी 54 से अंतर आ रहा है, तो जोड़ते हमारे पास इतना है तो चुपचाप 54 जोड़ते हैं, 54 बटे 9 यानी इसके अंकों का अंतर कितना है 6, तो यहां अंकों का अंतर दोनों में ही 6 है। और लेकिन हमें पता है कि जब x में 54 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, yx मिलेगा भाई मेरे। x में अगर मैं 54 जोड़ता हूं तब मुझे yx मिलता है, इसका मतलब ये हमारी संख्या छोटी है। ये कौन सी है, छोटी। तो जो भी उत्तर होगा उसमें छोटा वाला कौन है, तो इसमें छोटा वाला उत्तर हमारे पास 39 है, और 39 है और क्या है भैया, तो आपने कहा 39 और 93 में, तो जो छोटा होगा वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस बेटा, तूने क्या है कि कम से कम 10 मिनट क्लास के खराब किए हैं। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जब तक क्वेश्चन को क्या है कि चारों तरफ फैला के नहीं डाल दूंगा, उसकी पूरी तरह से पोस्टमार्टम नहीं कर देता, तब तक मैं क्वेश्चन को छोड़ता नहीं हूं। लेकिन आप इस तरह के बेहुदा प्रश्न करते हैं कि जो दिल पे चोट कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे भाई मेरे, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, इस बात पर चर्चा करिए। देखिए, यानी मैंने आपको के लिए लॉकडाउन में ये काम कर रहा हूं, उसका रिजल्ट आपको दिखना चाहिए कि जो बुकलेट में पढ़ा रहा हूं, बुकलेट में 4 से 5 क्वेश्चन थे, 6 हो सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। यानी ये कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग पे इस तरीके से बस जाएगा कि आप चीजों को देखने से, जिन बच्चों में थोड़ा सा भी दिमाग है वो चीजों को देखने से बताएंगे। जैसे ही देखा उत्तर ये है, जैसे ही देखा ये उत्तर। लेकिन बेटा, एक कमरा बनाने में और दिमाग में महल बनाने में, यानी चीजों को समझने में और रटने में अंतर होता है, समय लगता है, मेहनत लगती है। मैं वो करने के लिए तैयार हूं, मेहनत आपको समझाने में। तो आपकी भी सपोर्ट चाहिए कि हम भी सर तैयार हैं, आप खूब समय लीजिए, लेकिन हमारे दिल को खुश कर दो, इस तरीके से पढ़ाओ कि हमारे अंदर की क्या है, जो आत्मा है वो संतुष्ट हो जाए कि मजा आ गया साहब, चीजें इतनी क्लियर हो गई कि जितनी पहले नहीं हुई थी। देखिए, मैंने बेटा आपसे कहा यहां, देखिए, दो अंकों की संख्या, दो अंकीय संख्या अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। यानी ये जो दो अंकों की एक संख्या है वो कैसी है, अपने अंकों के योग की 3 गुनी है, ये आपसे बताया, ये गिवन है। ये क्वेश्चन तो हमें देखना पड़ेगा, किस किस तरह के वेरिएशन आएंगे ये हमें देखना पड़ेगा। एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 3 गुनी है, अच्छा है। अगर संख्या में 45 जोड़ दें, अगर संख्या में 45 जोड़ दें तो हमारे पास, अगर संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों के विपरीत है। यानी इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपसे कहा है कि इंटरचेंज, इफ 45 एडेड टू द नंबर, इट्स डिजिट आर इंटरचेंज। यानी इसके अंक बदल जाते हैं, इसके अंक कैसे हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। 45 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों से विपरीत प्राप्त होती है। या विपरीत को यहां और क्या लिख सकते हैं, इंटरचेंज का मतलब मूल संख्या के अंक, मूल संख्या के अंक बदल जाते हैं, अंक इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। इसका मतलब जो आगे था वो पीछे आ जाता है और जो पीछे था वो आगे चला जाता है। तो आपसे कहा है संख्या के अंकों का योग बताएं, संख्या के अंकों का योग बताएं। चलिए साथियों, मैं आपको पहले बताता हूं, कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई, अगर मैं आपसे यहां से कहता कि आपको मैंने यहां ले आया कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, आप चीजों को समझें पूरी तरीके से, पहले कोशिश करें समझने की। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं यहां इसको ले आऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस के वाई एक्स और बराबर आ जाएगा माइनस के 45। अगर यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 9 ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस के 45। तो यहां से x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी मेरे साथियों, वो यहां से अगर इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस के 5, ये आ जाएगा -5। साथियों, अगर मैं यहां इसको लिख देता तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो भाई ये आ जाएगा 10x और प्लस वाई बराबर आ जाएगा ये 3x और प्लस कितना आ जाएगा, ये 3y। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आप यहां इसको अगर मैं यहां ले आऊं तो ये 7x और बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y। अगर आपने कहा 3 यहां चला जाएगा तो 7x और ये y वहां चला जाएगा तो ये, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आप यहां कह सकते हैं कि अगर मैं यहां देखूं कि ये हमारे पास x है और माइनस वाई, तो y की वैल्यू आप यहां से उठा के रखेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 और x बराबर क्या होगा, y। तो आपने यहां y की जगह क्या लिख दिया, तो 7/2 और x बराबर कितना है, माइनस के ये। अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा 2, तो माइनस के 5/2 x बराबर आ जाएगा माइनस के 5। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा भाई मेरे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भाई मेरे x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर देता हूं मेरे महाराज, यहां कर देता हूं तो ये 2 माइनस के y और बराबर माइनस के 5 आ जाएगा। ये यहां आ जाएगा तो y उधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7।
तो आपसे कहा गया है कि संख्या के अंकों का योग बता दें। तो भैया संख्या के अंकों का योग कितना आ गया? तो आपने कहा x प्लस वाई हमसे पूछा है संख्या के अंकों का योग, तो आपने कहा 1 2 है और ये कितना है? तो ये हमारे पास 7 है। तो इस तरीके से संख्या के अंकों का योग कितना आ जाएगा? 9। संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा? 9। मैं आपको बिना पूछे एक बार फिर बता देना चाहता हूं इस प्रश्न को। आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आपको आया या नहीं आया, मैं खुद ही बता रहा हूं। देखिए साथियों, आपसे कहा गया है कि एक संख्या अपने अंकों की योग की 3 गुनी है। आप कह सकते हैं, ऑप्शन पे भी हम चर्चा करेंगे। एक ये संख्या है और ये जो है अपने अंकों की योग के 3 गुने के बराबर है। ठीक है साहब। अब आपसे कहा है कि अगर इस संख्या में अगर मैं कितना जोड़ देता हूं भाई, मेरे 45 जोड़ देता हूं तो हमें मिलती है y और ये x, यानी अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या मिलती है। अगर मैं यहां लेके आता हूं तो ये आ जाएगा 9 ऑफ x माइनस वाई और बराबर आ जाएगा माइनस के 45। यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं तो माइनस के एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा? अपने का -5। ठीक है साहब, ये है। यहां से आपने देखा कि इसका मतलब क्या हो रहा था, तो ये हो रहा है हमारे पास 10x और प्लस वाई बराबर कितना है? ये 3x और प्लस 3y। यहां से ये हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये यहां से ये हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x और ये यहां इधर आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 2y। 7x बराबर 2y हो जाएगा। अगर मैंने यहां 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 7x माइनस के 7y और बराबर आ जाएगा माइनस के 35। यहां आपने कह दिया कि 7x की वैल्यू कितने के बराबर है? तो 2y के बराबर है। तो यहां लिख दिया हमने 2y और माइनस के ये और माइनस के 35। मेरे साथियों यहां आ जाएगा माइनस के y बराबर माइनस के 35। y बराबर कितना आएगा? तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अगर y की वैल्यू अगर मैंने 7 रख दी यहां से तो ये x है और ये कितना आ जाएगा? 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास कहा है कि ये जो हमारी पास संख्या है इसके अंकों का योग चाहिए, तो ये आएगा x और y, यानी 2 और 7 कितना आ जाएगा? 9। 2 और 7 9 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने पहले बताया था, अब मैंने बाद में बताया था अंकों का योग। अब थोड़ा सा मैं ऑप्शन पे ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका कि ये ऑप्शन हमें क्या बताते हैं, ऑप्शन आपको कुछ बताते हैं कि नहीं बताते हैं, इस बात पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है मेरे साथियों, तो इस बात पे अगर मैं चर्चा करना चाहूं कि ये अंक आपसे क्या कहते हैं, तो इस बात पर चर्चा करिए। संख्या है वो अंकों की योग का 3 गुनी है, इसका मतलब संख्या 27 हो सकती है। अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाऊं तो संख्या क्या हो सकती है? 27 हो सकती है। संख्या 15 हो सकती है, इसका 3 गुना संख्या 33 हो सकती है और इसका 3 गुना संख्या 21 हो सकती है। क्योंकि आपसे कहा गया है कि संख्या क्या है, कि जो संख्या है अंकों के योग का 3 गुना है। तो अगर ये अंकों का योग है तो संख्या 33 होगी, अगर अंकों का योग है तो संख्या 27 होगी, अगर ये अंकों का योग है, क्योंकि 3 गुनी है संख्या। मेरे भाई अगर एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है हमारे पास, तो ये आ जाएगी 51। इसके अंकों का अंतर क्या है? तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 9 गुना 4 आएगा। 9 गुना 4 36, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। आपने कहा ये संख्या 21 है तो दूसरी संख्या 12 बनेगी, तो इनके अंकों का अंतर कितना है? 1। तो ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इनका डिफरेंस कितना रहा है? वहां हमारे पास 45 है डिफरेंस। आपने कहा यहां देखेंगे तो यहां तो 3 और 3 से बनी, इसका क्या आएगा? डिफरेंस 0 आएगा, क्योंकि 9 और इंटू क्या आएगा? 3 माइनस 3 यानी 0। यहां आप देखेंगे तो ये आएगा 9 और ये आ जाएगा 7 माइनस कितना आएगा? 2 यानी 5 यानी 45। तो इसके अंकों का योग हमारे पास ये 45 आ जाएगा। आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, वो नहीं जल रही है तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अगर वो नहीं जल रही है इसका मतलब उसके फ्यूज उड़ गए हैं, वो किसी काम की नहीं है, उसको फेंक दो। जैसे अगर मैंने कहा कोई संख्या हमारे पास 45 है और दूसरी संख्या मैंने कहा कितनी आ जाएगी, तो ये 45 है तो ये दूसरी आएगी 54। मेरे भैया अगर आप इसको देखेंगे तो इसका 9 इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो आपने कहा 9 और अंकों का अंतर कितना है? 1। तो सीधे सीधे 9 कह सकते हैं। अगर मैंने कहा कोई संख्या 31 है और एक संख्या कोई 13 है, इनके अंकों का इनका डिफरेंस कितना है? तो आपने कहा अंकों का डिफरेंस 2 है, तो 18 इनका अंतर है। ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए और बुरी तरह से बैठ जानी चाहिए कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है
कि मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास एक संख्या 75 है और ये एक संख्या 57 है, तो हमें ये क्लियर दिखना चाहिए कि अंकों का अंतर कितना आ जाएगा भैया, इन संख्याओं का अंतर कितना आएगा, तो 9 दूनी 18, क्योंकि ये 9 और अंकों का डिफरेंस, ये 9 और अंकों का डिफरेंस। अगर मैंने मेरा भाई मैंने आपसे कहा कि एक संख्या लिखी हमारे पास कितना 37 और एक लिखी है 73, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो 9 इंटू और डिफरेंस कितना है 4, तो 36 आएगा। तो ये चीज हमें देखने से पता चलना चाहिए कि अगर कोई संख्या लिखी है 49 और ये लिखी है 94, इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो 9 इंटू और इनका डिफरेंस कितना है, तो भैया 5 है, तो यानी इनका अंतर 45 आएगा। यानी 45 अगर डिफरेंस लाना है, कुल मिलाकर अगर डिफरेंस संख्या का डिफरेंस, अगर संख्या का डिफरेंस 9 है, अगर संख्या का डिफरेंस 9 है, ये बात आप अच्छी तरीके से जान लो कि अगर x, देखिए ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बस जानी चाहिए, अगर x माइनस वाई और y माइनस एक्स बराबर 9 है, इसका मतलब अंकों का डिफरेंस 1 होगा। अगर मैंने कहा कि यदि एक्स वाई माइनस के वाई एक्स बराबर अगर 18 है, तो इसका मतलब आएगा अंक संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अगर मैंने कहा एक्स वाई माइनस के वाई एक्स की वैल्यू, अगर एक्स वाई माइनस के वाई एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 27 है, तो अंकों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 होगा। अगर एक्स वाई माइनस के वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास 36 है, तो अंकों का डिफरेंस 4 होगा। अगर हमारे पास एक्स वाई माइनस के वाई एक्स की वैल्यू अगर 45 है, तो अंकों का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। अगर हमारे पास एक्स वाई माइनस के वाई एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास कितना है 54 है, तो अंकों का डिफरेंस 6 होगा। अगर एक्स वाई माइनस के वाई एक्स हमारे पास कितना है 63 है, तो अंकों का अंतर कितना आएगा, 7 आएगा। अगर एक्स वाई माइनस के वाई एक्स हमारे पास कितना है, अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास 72 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 8 आएगी। ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। 10x कैसे आया, इस संख्या का फॉर्मेशन है बेटा, मैं बता चुका हूं 10x कैसे आता है कि अगर ये कोई भी संख्या है, जैसे हमारे पास ये 72 लिखा हुआ है, तो लास्ट के साथ 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और जो सेकंड लास्ट है उसके साथ इस तरीके से, तो ये आएगा 70 और ये आ जाएगा ये 2, यानी 72 आ जाता है। अगर हमारे पास अगर ये x होता, तो y के साथ 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और x के साथ 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से ही 10x प्लस वाई हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अब आपको ये देखना था कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने आपको डिटेल में आपको करा दिया है, ये डिटेल में मैंने आपको करा दिया है। कौन सा क्वेश्चन था ये भाई, बताओगे जरा, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था। देखिए जो भी क्वेश्चन था मैं एक बार फिर देख लेता हूं, मुझे लग रहा है 4 होगा, हाँ यही 4 ही है। तो हमें क्या है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आना चाहिए, इस बात पे हमारा ध्यान रहना चाहिए मेरे भाई, कैसे रहना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन को करूंगा। आपने कहा कि जोड़ने से अंक बदल रहे हैं, जोड़ने से अंक बदल रहे हैं, तो आपको यहां आपके दिमाग की बत्ती जल जाए कि 45 जोड़ने से अंक बदलते हैं। 45 जोड़ने से अंक बदलते हैं, तो 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 9 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी अंकों का डिफरेंस 5 आएगा। इस बात को अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि 45 जोड़ने से बदल रहा है, यानी एक्स वाई माइनस के वाई एक्स बराबर 45 है। यानी आपको जो लिखा हुआ है उसने क्या कहा है कि एक्स वाई में यहां 45 जोड़ देते हैं तब हमारे पास वाई एक्स मिलता है। इसका मतलब ये है 45 जोड़ते हैं तब वो संख्या बदलती है। तो यानी एक्स वाई माइनस के वाई एक्स बराबर 45 है, चाहे माइनस के हो या प्लस के हो, तो अंकों का डिफरेंस हमारे पास -5 आए या +5 आए, लेकिन 5 का होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर ये 5 का होगा तो हमें यहां से एक चीज तो ये पता चल गई कि ये 5 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगर ये 5 का डिफरेंस हो गया मेरे भाई, आपसे कहा 3 अंकों का योग है, तो अब हम यहां देख सकते हैं कि अब हमारे पास पता चल गया कि x माइनस वाई हमारे पास कितना है 5, यानी ये हमारे पास संख्या थी एक्स वाई बराबर कितना था 3 ऑफ एक्स प्लस वाई, हाँ या ना। यहां से आप इसको लिख सकते हैं 10x और प्लस वाई कितना बराबर कितना है 3x और प्लस कितना आएगा 3y। यहां से आपने देखा कि ये इधर आ जाएगा तो ये आएगा 7x और ये आ जाएगा हमारे पास कितना बराबर कितना आएगा 2y। ऐसा हम कर सकते हैं। और x माइनस वाई हमारे पास डायरेक्ट कितना दिख रहा है 5, क्योंकि -5 आएगा। अगर संख्या को हमने क्या कहा है कि जोड़ने से प्राप्त हो जाएगी तो मूल संख्या छोटी होगी। अगर मूल संख्या में जोड़ने से अंक बदलते हैं, मूल संख्या में जोड़ने से अंक बदलते हैं तो मूल संख्या छोटी है। अगर मूल संख्या में घटाने से अंक बदलते हैं
तो संख्या बड़ी है। तो आपने कहा कि यहां मूल संख्या में जोड़ने से इसका मतलब ये जो आएगा वो बाई एक्स आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो y माइनस एक्स आएगा। ये बात भी हमें आ जानी चाहिए। तो मेरे भाई अगर ये बात भी हमें समझ में आ गई, तो हमने कहा कि हमारे पास आ गया y माइनस के एक्स बराबर कितना है, तो y माइनस के एक्स बराबर आ गया हमारे पास 5। यहां अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। अब आपने कहा कि ये 7x की वैल्यू ये 2y है, और ये हमारे पास y माइनस एक्स की वैल्यू इतनी आ गई है, ये इतनी आ गई है 5। ठीक है ना। अगर इसको मैंने कहा कि यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x और माइनस के 7y, 7x, ये 7y माइनस के 7x बराबर कितना आ गया 35। तो भैया आप यहां से कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है, नहीं, तो इस बार हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 का मल्टीप्लाई 2y और माइनस 2x, 2x बराबर कितना आएगा 10। अब आपने कहा 2x की वैल्यू हमारे पास, अरे 2y की वैल्यू कितनी है 7x, तो यहां लिख देंगे 7x और माइनस के 2x और बराबर कितना हो जाएगा ये 10। यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 बराबर कितना आएगा हमारे पास 10। तो 5 बराबर 10 है, तो यहां से हम देखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। x की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे, x की वैल्यू तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। हमसे पूछा है x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा 9। 2 प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा 9। 2 प्लस 7 बराबर 9 आ जाएगा। लेकिन ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था कि ऑप्शन पे किस तरीके से क्वेश्चन को बनाए। तो हमने ये समझ लिया कि ये 45 है, तो इसका मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो अंकों का डिफरेंस 5 है। तो भाई यहाँ 27 बनेगी संख्या, यहाँ संख्या बनेगी 15, यहाँ संख्या बनेगी हमारे पास कितना 33, और यहाँ संख्या बनेगी हमारे पास कितना 9 गुना 7 21। अब हमें पता है कि अंकों का डिफरेंस कितना है 5 है, तो भाई यहाँ डिफरेंस 0 है, यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, तो केवल एक ही संख्या है जिसके अंकों का डिफरेंस 5 है। तो जब आपको जितना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपकी कैलकुलेशन उतनी कम हो जाएगी। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आपने कहा अंकों का योग है ये, तो अंकों के योग का 3 गुना संख्या है भैया, तो इसका 3 गुना करेंगे 27, इसका 3 गुना करेंगे 15, इसका 3 गुना करेंगे 33, और ये अब हमने कहा 45 से संख्या के अंक बदलते हैं, इसका मतलब अंकों का डिफरेंस 5 है, तो इसके डिफरेंस 5 है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 0 है, तो अंकों का डिफरेंस 5 केवल और केवल इस संख्या है, बाकी का इनमें से किसी का नहीं है। क्या दिमाग की बत्ती जल रही है? हाँ या ना, हाँ या ना। आज क्लास को मैं 10 मिनट ज्यादा पढ़ा लेता हूं, उसकी वजह केवल और केवल ये है कि बीच में क्लास में कुछ डिस्टरबेंस रहा है। ठीक है ना। क्लास का ड्यूरेशन में 10 मिनट बढ़ा लेता हूं क्योंकि चीजों में डिस्टरबेंस रहा है। ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखता हूं मैं कि ये क्या है। आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बस जाए, ऐसा लगे कि साहब मजा आ गया। देखिए आपसे क्या कहा है मेरे भाइयों, एक दो अंकों की संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई संख्या प्राप्त संख्या से 63 अधिक है। मान लें कि मूल संख्या के इकाई का अंक x है, तो x के संभव मान बताएं। यानी हमसे कहा है कि एक संख्या क्या है हमारे पास, एक संख्या है कि ये लिखा हुआ हमारे पास एक संख्या क्या है xy है। अगर आपसे कहा है कि एक दो अंकी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, तो आपने कहा कि अगर इस संख्या के अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो नई संख्या मूल संख्या से ज्यादा है। तो यानी ये संख्या ज्यादा है, ये संख्या बड़ी है। यानी जब हम अंकों को बदलते हैं तो ये जो न्यू नंबर है वो मूल संख्या से कितना ज्यादा न्यू नंबर है भैया, वो कैसा है, तो जो न्यू नंबर है हमारे पास वो मूल संख्या से कितना ज्यादा है 63। इसका मतलब यहां मैंने 63 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये आ जाएगा एक्स वाई और माइनस के वाई एक्स बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ 63। तो ये आ जाएगा 9 ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस 63। यहां से अगर मैं आपको कैंसिल कर देता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास -7।
ये -7 आएगा, 9 गुना 7 63, या y माइनस के x बराबर कितना आएगा, प्लस के 7 आ जाएगा। तो आपने कहा कि ये 7 लाने के लिए आप क्या क्या कह सकते हैं, तो ये 9 माइनस के 2 हो सकता है, या ये 8 माइनस के 1 हो सकता है, और ये 7 और माइनस के 0 हो सकता है। यानी हमें 2 अंकों का डिफरेंस कितना चाहिए, तो भाइयों मुझे 2 अंकों का डिफरेंस कितना चाहिए, तो 2 अंकों का डिफरेंस चाहिए हमें कितना। देखिए प्राप्त संख्या ये है, आप इसको ढंग से देखें कि हमने यहां देखा कि एक्स वाई और ये वाई एक्स, तो 63 बड़ी है तो इसमें 63 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे, या एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये 9 गुना 7 63 हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस वाई माइनस एक्स बराबर ही आ जाएगा। तो भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ 9 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो डिफरेंस 7 आ जाएगा, यहाँ 8 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो डिफरेंस 7 आ जाएगा। यानी ये भी 7 हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है, और ये भी 7 हो रहा है। तो आपसे क्या कहा गया है कि x के स्थान पर संभव मान बताएं, x के स्थान पर संभव मान बताएं। तो भैया x के स्थान पर क्या रख दो आप, जैसे मैंने कहा कि x के स्थान पर आपने क्या रखा, तो पहले 2 रख दो और 9 रख दो, ठीक है। फिर आपने कहा 1 रख दो और 18 रख दो, फिर आपने कहा 0 रख दो और कितना रख दो, 7। तो ये संख्याएं बनेगी, हालांकि मैंने अभी आपको बताया था। अब आपने कहा ये क्या हो जाएगा, 70, ये हो जाएगा 81, और ये आ जाएगा 92। तो भाई अगर आपने देखा कि x के स्थान पर क्या, ये हमारा x था और ये y था, और ये तो न्यू नंबर है, तो आपने कहा x के स्थान पर 2 1 और 7। लेकिन इसमें क्या है कि इसको ये मान रहा है क्योंकि हमें ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आपने क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी इस तरीके से हम उत्तर पे पहुंच गए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो उत्तर हो जाएगा हमारे पास क्या, उत्तर आ जाएगा हमारे पास ये। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आप जल्दी से बताएं, क्या ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही हो तो मुझे एक बार 2 बार बताने में भैया, मुझे खुद मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं, आपको कितनी भी बनी रहे। मेरा तो काम है कि बच्चों के दिलो दिमाग में मैथ बसाना, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमसे कहा है 1-2 अंक की संख्या है, ये हमारे पास 1-2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके बारे में हमसे चर्चा की जा रही है। आपसे कहा है कि ये 1-2 अंक की संख्या थी। अगर आपसे कहा है कि अगर एक इसके अंकों को बदल दें, एक इसके अंकों को जो बदलने से प्राप्त संख्या है वो 63 जोड़ने के बाद, 63 बड़ी है यानी 63 जोड़ने के बाद आएगी। तो भैया आप ये सीधा सीधा कहें कि एक्स वाई और माइनस के वाई एक्स, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 63 आ जाएगा। अगर ये -63 आता है तो यहां से हम कहेंगे 9 ऑफ x माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस के 63 आ जाएगा। यहां से x माइनस वाई बराबर माइनस के 7 आ जाएगा। तो y माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, तो y माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। यानी ये 9 हो सकता है तो ये 2 आएगा, ये 8 हो सकता है तो ये 1 आएगा, और ये हमारे पास क्या हो सकता है भैया, तो ये हमारे पास हो सकता है कितना, 7, तो ये 0 आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हम अभी ये देखिए, केवल उत्तर अगर हम चाहते तो उत्तर हमारे पास क्या हो गया, तो उत्तर तो हो गया भैया हमारे पास कितना, तो उत्तर हो गया x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई, 1 आ गई, और कितनी आ गई, 2 आ गई। ये हमारे पास उत्तर हो गया। लेकिन आपने कहा कैसा रहा होगा भैया, तो 0 और 7 बना दो संख्या, 1 और 8 बना दो संख्या, और ये 2 और 9 बना दो संख्या, 2 और 9 बना दो। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा नंबर है, और ये हमारे पास न्यू नंबर है। ये कौन सा है, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर इसका करेंगे तो 70 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 81 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 92 हो जाएगा। भैया आप इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, तो ये हर हाल में 63 आना चाहिए, हर हाल में ये 63 आना चाहिए। ये भी 63 होगा, ये भी 63 होगा, और ये भी 63 होना चाहिए। आ गया है समझ में? तो इस तरीके से हम कर सकते थे कि x की वैल्यू 0 1 2 3 आ जाएगी। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 2 3 आ जाएगी। अब आपने कहा कुछ और तरीका हो सकता है इसको जल्दी बनाने का, कोई और तरीका हो सकता है क्या इसको जल्दी बनाने का? तो मैं बताता हूं आपको कि क्या हो सकता है भैया। देखिए साथियों, हमसे कहा गया है कि 63 बन रहा है, इसका मतलब जोड़ने पर 63 बन रहा है। मेरे भाइयों अगर जोड़ने पर 63 बन रहा है तो एक बात जान लो कि संख्या का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ डिजिट, ये कितना है, तो ये 63 और बटे कितना है हमारे पास 9, यानी 7 आ गया, अंकों का अंतर 7 आ गया।
अगर पहले हमारी संख्या एक्स वाई है और बाद में वाई एक्स हुई है, इसका मतलब ये जोड़ने पर आ रहा है, तो इसका मतलब पहली संख्या हमारी छोटी है। अगर संख्या छोटी है तो ये आ जाएगा वाई एक्स, ये आ जाएगा वाई एक्स। बस आप यहाँ 7 लाना है तो ये 8, ये 7, ये आएगा 2, ये आएगा 1 और ये आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारे पास उत्तर कितना आ जाता है, ये एक्स की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। एक्स की जो वैल्यू है वो ये आ जाएंगे, क्योंकि ये 63 से चेंज हो रहा है तो सीधे सीधे 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आता है, डिफरेंस आता है। अगर पहली संख्या बड़ी है तो x माइनस वाई आएगा, और पहली संख्या छोटी है तो y माइनस एक्स आएगा, ये जान लें। अगर पहली संख्या हमारी पास बड़ी है तो x माइनस वाई आएगा, और पहली संख्या छोटी है तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 7। यहाँ हमारे पास ये 63 था, यानी इसमें इंटरचेंज किए हैं तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 9 से डिवाइड करेंगे 7। पहली संख्या बड़ी होगी तो ये प्लस में आता है, पहली संख्या छोटी होगी तो ये माइनस में आता है। ठीक है भाई मेरे, तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं दिया करें। छोटी मोटी अगर कुछ एरर हो जाती हैं, किसी तरह की एरर, अगर नेटवर्क एरर हो जाती है, नेट की समस्या हो जाती है, तो हम उनको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मेरी तरफ से जो एफर्ट है उसको मुझे जरूर बताया करें कि कहीं अगर कुछ कमी है तो मैं और प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा मकसद आप क्लियर समझा लो, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं रहता है। मेरा मकसद रहता है आपको चीजों को बिल्कुल जितना समझा सकता हूं उतना समझना। ठीक है बेटा, मैं डिटेल में इसलिए बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप किसी तरह के अंधेरे में ना रहें, किसी तरह की जादूगरी के किसी जादूगर के चक्कर में ना पड़े, किसी इंसान के चक्कर में पड़े। इसलिए मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, आपको डिटेल भी बताता हूं, शॉर्टकट भी बताता हूं। चलिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और कल इससे रिलेटेड कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।